ऐसे चलो एपिसोड देखने के लिए आज पहली सख्त क्लास है, देखते हैं सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। कब तक टिक पाएगी। आराम से समझा रहा हूं, जो करना है करो, ज्यादती मत करना। ये पेवर, ये स्वैग, ये गुस्सा जरा काबू में, बस। नहीं तो तू एक काम कर, खुद को सरू के पल्लू से बांध ले और बैठ जाए यहाँ आके उसके साथ। जब तक वो यहाँ पड़े तू पड़े रहे, बिल्कुल मजनू की तरह। इतना ही था तो घर पे बैठा के रखने का था, क्यों भेज रहे हैं यहाँ? बन गई आईएएस तेरी छुई मुई। सुन, पहली बात तो ये याद रखना कि किसके बारे में बात कर रहा है। दूसरी बात ये याद रखना कि किससे बात कर रहा है, समझा? सरू के खिलाफ एक बकवास। हो गया? अब सुन, मेरी क्लास में मेरे हर स्टूडेंट की लगाम मेरे हाथ में रहती है, तो साम दाम दंड भेद किसे कैसे हैंडल करना है वो मैं डिसाइड करता हूं। तो बजाज हो या बिरला, मेरी क्लास में किसी की दखलंदाजी नहीं चलती। पॉलिसी है हमारी, सिंपल, बड़ी सरल। और वैसे भी 2 दिन लगेंगे, फिर तेरी गर्लफ्रेंड की काबिलियत की असलियत सामने आ जाएगी। तू डरता है क्या रे कि जो पुलिस में तूने मेरे खिलाफ कंप्लेन की थी उसका बदला मैं तेरी गर्लफ्रेंड से लूंगा? हिम्मत भी मत करना, समझा? हो गई तेरी हीरोगिरी। तो मजनू लोग कितना टाइम और एनर्जी खोटी करते हो रे। वो सब छोड़, ऐसे एपिसोड अब एक बात कान खोलकर ध्यान से सुन। अगर मेरी सरू को तेरी वजह से अब जरा भी तकलीफ हो गई ना, तो तेरा ये बैच, तेरी ये कोचिंग और तेरी पढ़ाई, ये सब कुछ कराने के लायक नहीं रहेगा तुम। रजत पाटिल, ये तुझसे वेद बिरला कह रहा है, समझा? साला, अब मेरी क्लास का टाइम हो गया है। अच्छे से पढ़ा। अरे देवा, अब कोचिंग के साथ साथ लैला मजनू को भी संभालना पड़ेगा। फंस गया रे पाटिल, लंबा फंस गया रे तू। ऐसा क्यों लगे जैसे हर जगह वेद सा ही है। पढ़ाई पे ध्यान दे सरू, आज पहला दिन है। हम बाबूलाल पांडे, रजत सर के मर्द शुक्रवार, हर एक मैन फ्राइडे, ऐसे एपिसोड जुड़ रहे पूरे हफ्ते साथ। अंदर फोन ले जाना नॉट अलाउड। जमा कीजिए, अरे जमा कीजिए। जी। गुड गर्ल, गो। सरू,
बैठो। जी। तो महाभारत से अर्जुन का उदाहरण तो मैं 50 बार दे चुका हूं, तो आज कुछ प्रैक्टिकल करें। आज की क्लास एक छोटा सा टास्क। क्या मानते बाबूलाल? चलो उठो। तक गया बाबूलाल? चला तो टास्क शुरू करते हैं। विक्रम, सबके हाथ में एक एक डार्ट थमा। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लो, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा। अपने डार्ट से इस बोर्ड के एकदम सेंटर यानी इस रेड डॉट पे एम करेंगे। लेकिन चैलेंज ये है कि ये बोर्ड ये स्थिर नहीं रहेगा। चला नए स्टूडेंट से श्री गणेश करते हैं। सरू, एम करो। एक सेकेंड, 2 कदम पीछे। जी। फिर से। ऐसे एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से। फिर से। विक्रम, यस सर। हाँ तो सरू, तुम्हारा एम करने का टाइमिंग एकदम परफेक्ट था, इसीलिए निशाना चूक गया। मतलब तो ट्रिक टाइमिंग नहीं, परफेक्ट एंगल की है। हम सब डार्ट बोर्ड के पहुंचने वाले पॉइंट को टारगेट कर रहे थे, लेकिन तुम सिर्फ बोर्ड को। तभी बार बार निशाना चूक रहा था। तो ध्यान रहे, आईएसओ या फिर जिंदगी, ऐसे एपिसोड देखने के लिए एम करने का यानी निशाना लगाने का सिर्फ एक मौका मिलेगा। अगर एंगल गलत तो तुम फेल होगी। तुम अपने कॉलेज की टॉपर, जरा अपने आजू बाजू देखो, देश के बड़े बड़े टॉपर्स मौजूद हैं। बाबूलाल, टास्क खत्म।
नेक्स्ट मंथ होने वाले कल्चरल इवेंट्स का शेड्यूल है, देख लो। बहुत ही एक्साइटिंग इवेंट है। तो बजाज हो या बिरला, मेरी क्लास में किसी की दखलंदाजी नहीं चलती। और वैसे भी 2 दिन लगेंगे, फिर तेरी गर्लफ्रेंड की काबिलियत की असलियत सामने आ जाएगी। वेद, 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 तुम्हें प्लान कैसा लगा? ये चूहा जो पॉइंट ए पर बैठा है, इसके ठीक ऊपर ये एक चील बैठी हुई है, लेकिन ये चील इस चूहे को अटैक करने के लिए पॉइंट ए को नहीं, पॉइंट बी को टारगेट करती है। पता क्यों? क्योंकि ये चील पहले से ही कैलकुलेट कर चुकी है कि ये जिस स्पीड से ग्राउंड पर पहुंचेगी, तब तक ये चूहा दौड़ता हुआ पॉइंट बी तक पहुंच चुका होगा। और इसे कहते हैं रिलेटिव मोशन थ्योरी। क्या बात है ना सरू, चील तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट निकली। खैर, जरा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो आज बाकी सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई करेंगे और तुम इस टूटी हुई दीवार की ईंटें समेटोगी। चला। ऐसे एपिसोड देखने के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो जल्दी से। हाँ तो सर, आज का तुम्हारा टास्क सिर्फ ईंटों को समेटना नहीं, बल्कि उन्हें ठीक से एक अलाइनमेंट में लगाना भी है। चल शुरू हो जाओ। आज सरू की क्लास थी रजत पाटिल की कोचिंग में। आई होप रजत पाटिल ने उसे ठीक से ट्रीट किया हो, मिसबिहेव ना किया हो। वेद, वेद, वो घर पे तुम्हारा फेवरेट खाना बना था, इसीलिए मैं तुम्हारा लंच लेके आ गई। आज साथ में लंच करते हैं। ओके। क्या हुआ वेद, इतने स्ट्रेस लग रहे हो? ऑल ओके? तुम्हें हेडेक तो नहीं हो रहा ना? मैं हेड मसाज कर दूं, ठीक हो जाए? फाइन, बस सरू को लेकर थोड़ा वरीड। वेद, ऑनेस्टली तुम ही सोच सोच कर परेशान होते रहते हो। सरू तो बिल्कुल भी नहीं सोचती, उसके मन में जो आता है वो वही करती है। उसे अच्छी तरह पता है कि रजत पाटिल को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, फिर भी उसके क्लास में जाके उसने एडमिशन ले लिया। बट ऑनेस्टली दिस टाइम इवन आई एम वरीड, क्योंकि रजत पाटिल वैसी लड़कियों को कितना हेट करता है, और सरू के साथ वो कैसे बिहेव करेगा पता नहीं। वेद, लंच? भूख नहीं है। सरू को पहले ही दिन 0 मिला है और सजा भी। एक अपडेट चाहिए मुझे, इस पर नजर रखो, पैसे मिल जाएंगे। छोड़ो मेरी। बोला बोला, ये क्या कर रहा है? मुझे नहीं मारना, सरू को मारना है। वही दर्द, वही मौत तुम्हें सरू को देनी है, तभी तुम्हारा बदला पूरा होगा, तभी तुम्हारी गुड़िया की आत्मा को शांति मिलेगी, तुम्हें शांति मिलेगी। और मेरी बात ध्यान से सुनो, सरू इस वक्त अपने कोचिंग सेंटर में स्टडी कर रही है। 1 मिनट, मैं तुम्हें उसका एड्रेस दे रही हूं। ये एड्रेस पे जाओ,
रात को वो अकेली घर पे आएगी, कोई उसके साथ नहीं होगा। बस जैसे तुझे मौका मिले बोला सरू को तुम समझे? ओह, मेरा प्लान काम कर गया। उसकी गुड़िया पे लगाई आग इसकी नफरत को बढ़ा गया और इसमें मरेगी सरू। सरू। चलो आज खेल के बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए। प्रमोद, बहुत बढ़िया। खेल से एक शख्स का नाम जहन में आ रहा है, पता है किसका? अनंत सिंह शरावत। किसी ने सुना इनके बारे में? ये वो शख्स हैं जो फुटबॉल का मैच शुरू होने से पहले ही स्कोर गेस कर लेते थे। कैसा? एनी गेसेस? मारे को तो पता है जवाब, मैं साबित कर दूंगी कि मैं जीरो ना हूं। मारे को पता है जवाब, जीरो। हर मैच जीरो से ही शुरू हुए और हर जीत की शुरुआत भी जीरो से ही हुए। ऐसे एपिसोड देखने के लिए खूब हमारे शान चैनल को जरूर। सब्सक्राइब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बरोबर। जल्दी से। आओ सरू, अंदर आओ। आ जाओ। तुम्हारी ईंटों का क्या काउंट है? म्हणजे कितनी ईंटें एक अलाइनमेंट में लगाई तुमने? अब एक मिनट। हाँ, ना, यहीं खड़े खड़े बताओ, बिना बाहर जाए। इटे तो ना गिनी मैंने। नोटबुक निकालो अपनी, जल्दी। कल ये मिस्टर बजाज यानी अपने पिताजी से साइन लेकर आना है इसमें। जीरो? लेकिन सर साहब, मैंने तो आपके सवाल का सही जवाब दिया ना। तो मैंने पूछा था तुमसे मैच का सवाल। तुम्हारा आज का टास्क था ईंटें समेट कर उसे एक अलाइनमेंट में लगाना। तुम सब भी सुनो, खेल जो मर्जी हो, जीरो से हीरो वही बनता है जो अपने काम को कंप्लीट फोकस के साथ करता है। तो ध्यान, धैर्य, लक्ष्य। मुबारक हो मिस सरस्वती बजाज, तुम फिर से फेल हो गई। अपनी पहली क्लास के पहले टेस्ट में फेल। तुम लाओगी आईएएस के फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक। तो हर जीत की शुरुआत जीरो से नहीं होती। कई बार ये जीरो फैसला भी सुना देता है कि सामने वाला ऊपर उठने लायक है ही नहीं। सलाह, आज तुम अपना टास्क खत्म करके ही घर जाओगी। जी सर। सरस्वती बजाज, तुम फिर से फेल हो गई। कभी कभी यही जीरो फैसला भी सुना देता है कि सामने वाला उठने लायक है भी या नहीं। सरू, 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 तूने पूरे कॉलेज और क्लास में टॉप किया है। जीरो से हीरो वही बनता है जो अपने काम को कंप्लीट फोकस के साथ करता है। तो ध्यान, धैर्य, लक्ष्य। मुबारक हो सरस्वती बजाज, तुम फिर से फेल हो गए। कई बार ये जीरो फैसला भी सुना देता है कि सामने वाला ऊपर उठने लायक है ही नहीं। तुम लाओगी आईएएस के फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक। सर वो अभी तक घर पहुंची है नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
लेकिन उस रजत ने सर को परेशान तो नहीं किया होगा ना? ब्रेसलेट भी टैप नहीं कर रही है, ठीक तो होगी। वेद, वेद एक्चुअली तुम बहुत स्ट्रेस लग रहे थे और तुमने खाना भी नहीं खाया, इसलिए मैं खाना यहीं लेकर आ गई। मैंने रचना को भी देखा आते हुए। रचना, कम जॉइन अस। खाना खा ले प्लीज। मुझे भूख नहीं आने का। एक बात बताओ, सरू घर वापस आ गई है क्या? मेरी मॉम से अभी बात हुई है, उन्होंने कहा कि वो अब तक घर नहीं आई है, पर उसकी क्लास तो कब की खत्म हो गई थी। वो बेचारी शायद सैड होगी, इसलिए अब तक घर नहीं गई है। सैड होगी? पर क्यों? वो एक्चुअली जब मैं कॉलेज से लौट रही थी तो मुझे रजत पाटिल की कोचिंग का एक स्टूडेंट मिला था और उसने मुझसे कहा कि आज सरू को क्या क्या आज क्या बात है अनिका, बताओ मुझे। आज सरू को 0 मिला है। सरू को 0? ये बात तो मुमकिन ही नहीं है। भाई सही कह रहे, सरू तो इतनी इंटेलिजेंट है तो फिर उसे 0 कैसे मिल सकता है? एग्जैक्टली। और रजत पाटिल को तो उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसने खुद उसे एडमिशन दिया है, फिर किस वजह से उसे 0 मिला? आई डोंट नो। राइट, लेकिन इतना भी क्या गुस्सा है कि सीधा 0 ही दे दिया। और वैसे भी 2 दिन लगेंगे, फिर तेरी गर्लफ्रेंड की काबिलियत की असलियत सामने आ जाएगी। रजत ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। उसने जानबूझकर सरू को 0 दिया है ताकि उसका कॉन्फिडेंस लो कर सके। सरू कॉलेज में IAS की पढ़ाई में 0 ला ही नहीं सकती, ये बात नामुमकिन है। लेकिन भाई, जितना मैं सरू को जानती हूँ ना, वो बहुत ज्यादा अपसेट होगी। उसे लाइफ में पहली बार 0 मिला है। पर इस 0 के कोई मायने नहीं है क्योंकि ये 0 से रजत ने दिया है। आई एग्री भाई, बट सरू के लिए तो मैं भी करता है ना, शायद इसलिए वो अभी तक घर भी नहीं लौटी है। मैं देखता हूँ क्या करना है। पर वेट, शायद टूट कल ये मिस्टर बजाज यानी अपने पिताजी से साइन लेकर आना है इसमें। ऐसे एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। फाइटर है तो सरू, तू अपना सपना पूरा करेगी, IAS बनेगी। गोल्डमैन सही कह रहे थे, जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी मुश्किल, उसके साथ हिम्मत और मेहनत दोनों बढ़ाने पड़ते हैं। गोल्डमैन ना रुकेगी, ना टूटेगी, ना पीछे हटेगी थारी सरू। गुड़िया, आज मैं तेरा बदला लेके रहूंगा गुड़िया, मैं बदला लेके रहूंगा। कहाँ हो तुम सरू, कहाँ हो तुम? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सरवा है वो, बस हो, ठीक हो?
ऐसे एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। नाना जी, आपने हमारी जान बचाई। अगर आप समय पे पत्थर ना डालते तो ये छुमारे को डंक मार देता। आप ना सच में हमारे ओल्ड मैन की तरह हो। हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं, हमारी चिंता करते हैं। लेकिन अब इस वक्त तटे ओ हमारे को आने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए हमारी चिंता में हमारे को ढूंढते ढूंढते आ रहे थे ना आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ ना हुआ है हमारे को। इसका मतलब सरू उन बुजुर्ग को जानती है, तभी उन्होंने उसकी जान बचाई। मैं भी ना वेद साठे कैसे आवेंगे, शायद ऐसे ही याद कर रहे होंगे हमारे को। वाह नाना जी, बहुत देर हो गई है ना, घर वाले भी बहुत चिंता कर रहे होंगे। हम चलते हैं। रजत ने सच में सरू को जीरो दिया है। रजत सरू के लिए ठीक नहीं है। कैसे समझाऊं उसे कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है उससे पक्का। नहीं, ये रहने दो, ये अपन प्रोमोट में लगेंगे, इसमें रहने दो, इसको मत करो, बाद में बनना एपिसोड पूरा खराब दिखेगा। इसको प्रोमोट में लगाएंगे। खराब लगेगा भाई, खराब लगेगा, एपिसोड कोई देखेगा ही नहीं, मेरी मानोगे तो भाई। इसको रहने दो, इसको अपन प्रोमोट में लगाएंगे, मेरी मानो। ठीक है, इसको एक बार मेरी मानो, इसको मतलब दिक्कत है और बता, इसको मत लगाओ, पूरा एपिसोड ही देखा। मैं वॉइस करता हूँ ना, उसमें ये भी बोलते हैं कि भाई तुम ये वॉइस मत किया करो, पूरा एपिसोड बेकार लगता है। अगर ये लगाऊंगा तो पूरा बेकार लगेगा। ओके, लगा दूंगा। जो हिंदी तो हुआ। अरे दो सीढ़ी में टक्कर में पाँचों करना पड़ेगा। जो हिंदी दबाए और
जो लगवाई दिया
ही नहीं